मैं सारिका जैन आप सभी का मेरे चैनल जॉली एसजे आर्ट में स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में श्रावक शब्द का प्रयोग गृहस्थ के लिए किया जाता है। श्रावक अहिंसा आदि व्रतों को संपूर्ण रूप से पालने में असमर्थ होता है, परंतु त्याग वृत्ति युक्त गृहस्थ मर्यादा में ही रहकर अपनी त्याग वृत्ति के अनुसार इन व्रतों को अल्पांश में स्वीकार करता है। श्रावक शब्द का मूल श्रवण शब्द से है, अर्थात वह जो संतों के प्रवचन सुनता है। श्रावकों के जीवन में 36 कर्तव्य होते हैं, जैसे श्री जिनेश्वर भगवंत की आज्ञा मानना, मिथ्यात्व का त्याग करना, 6 प्रकार के आवश्यक में प्रतिदिन उद्यमी होना, तप करना, दान करना, स्वाध्याय करना, धार्मिक जनों के संपर्क में रहना इत्यादि ऐसे बहुत से कर्तव्य हैं जिनका पालन श्रावक करता है। इसके अलावा श्रावक के अष्टमूल गुण भी होते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु का त्याग ही श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं। चलिए हम उदंबर फलों के नाम जान लेते हैं कि उदंबर फल कौन कौन से होते हैं। पहला है उदंबर या गूलर का फल, दूसरा है कठुम्बर या कटहल या कटहल का फल, तीसरा है पीलू या पाकर या अंजीर का फल, चौथा है पीपल का गोल फल या बोधि वृक्ष का फल, और पांचवा है बड़ का बड़वाल्या या बरगद का फल। ये सभी वृक्ष त्रस जीवों की योनियां हैं। इनमें उड़ते हुए त्रस जीव प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, इसलिए जैन धर्म में इनका त्याग बताया गया है। चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि हमें इनका वाकई में त्याग करना चाहिए या नहीं। गूलर का फल चारों तरफ से बंद होता है, फिर भी इसके अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। गूलर के फूल का परागण होने के लिए इसमें विशेष बनावट के कीड़े प्रवेश करते हैं, खास करके मकड़ियाँ, जिन्हें इन फूलों का रस चूसने के लिए फूलों के अंदर तक जाना होता है। उनके शरीर पर जो पराग के कण चिपकते हैं वह इन फूलों के भीतरी भाग में छिपे स्त्री केशर को निषेचित करते हैं। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए गूलर के पटलों पर एक चिपचिपा पदार्थ या एंजाइम लगा रहता है, ताकि इसमें प्रवेश करने वाले कीट अधिक से अधिक समय तक फूलों में रहकर उनके पूर्ण निषेचन में सहायक हों। किंतु इस चिपचिपे एंजाइम या पदार्थ के कारण अधिकांश कीड़े गूलर के फूल में चिपके रह जाते हैं तथा फूलों का निषेचन होकर क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। फल बनने की प्रक्रिया में भीतर फंसे कीट एंजाइम से पचकर गूलर को एक पौष्टिक फल बना देते हैं। अब आप कहेंगे कि गूलर के तो फूल होते ही नहीं। ऐसा नहीं है, गूलर में भी फूल होते हैं, परंतु उस मायने में नहीं होते जैसे कि हम अन्य वृक्षों के फूल देखते हैं। गूलर के फूल रात में खिलते हैं और खिलते ही स्वर्गलोक में चले जाते हैं। यह पृथ्वी पर कभी नहीं गिरते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कुबेर की संपदा है, इन पर कुबेर का ही अधिकार है, इसलिए यह पृथ्वीवासियों के लिए कभी उपलब्ध नहीं होते। गूलर के फल टहनियों पर गांठ की तरह होते हैं। दरअसल हम जिस संरचना को गूलर का फल समझते हैं वह छोटे छोटे फूलों का समूह होता है, जो विकसित होकर गांठ का रूप ले लेता है, जिसे हम गूलर का फल समझते हैं। यही प्रक्रिया अंजीर, बरगद और पीपल के फल बनने की होती है। इसीलिए हम जैन धर्म में इनका त्याग बताते हैं, क्योंकि इन सभी के जो फल होते हैं उसमें त्रस जीव अधिकाधिक संख्या में होते हैं, जिनका भक्षण करना मांस के भक्षण करने के बराबर होता है। इसके अलावा मध्यमीन से शराब, मांस, पीस, अंडा, मछली वगैरह
और मधु मीन्स शहद। ये 3 मकार होते हैं जो कि सर्वथा निंद्य और अधोगति में पहुंचाने वाले होते हैं। इनके सेवन से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य और धन की हानि होती है। मदिरा व्यक्ति के मन को मोहित कर अमानवीय कृत्य करवाती है। व्यक्ति अपने धर्म को भूल जाता है, भ्रष्ट आचरण करने लगता है। इसी प्रकार से मद्य पदार्थ जैसे कि भांग, अफीम, गांजा आदि से भी बुद्धि भ्रष्ट नष्ट होती है। व्यक्ति अपने धर्म से विचलित हो जाता है। उसे अपनी माँ, बहन और पुत्री का भी ज्ञान नहीं रहता। हम मनुष्य के रूप में 100% अहिंसक नहीं हो सकते। यदि हम कोई पौधा नहीं खाते तो यह एक अस्वास्थ्यकर आहार होगा। जैन धर्म का लक्ष्य है हिंसा को यथासंभव सीमित करना। जैन पशु सामग्री का भी सेवन नहीं करते जिसमें किसी के जीवन की हत्या शामिल हो। जैसे हम शहद नहीं खाते क्योंकि शहद की खेती की प्रक्रिया में कई मधुमक्खियां मार दी जाती हैं। जैन धर्म शुद्ध अहिंसावादी धर्म है। इस धर्म में वो सभी चीजें वर्जित हैं जो किसी अन्य के शरीर से पैदा होती हैं या जीव से पैदा होती हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शहद की क्या प्रक्रिया होती है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं और सबसे अधिक संख्या में कर्मचारी मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि पूरे छत्ते की 98% की संख्या में होती है। एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा वे सभी कर्मचारी मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं। एक पेट में वे अपने लिए खाना स्टोर करती हैं तथा दूसरे पेट में फूलों से चूसे हुए रस को स्टोर करती हैं जो कि मुख्यतः शहद को रखने के लिए बना होता है। और जब उड़कर वापस अपने छत्ते पर जाती हैं तो छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को दे देती हैं या उनके मुंह में ये वमन के रूप में डाल देती हैं। अब ये चबाने वाली मधुमक्खियां इस रस को लगभग 30 मिनट तक चबाती हैं और चबाने के दौरान उनके शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो इस रस को ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद मिला होता है। चबाने के बाद कर्मचारी मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती हैं ताकि शहद में मिला पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाए और शहद गाढ़ा हो जाए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मधुमक्खियां अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाती हैं। शहद का उत्पादन समाप्त होने के पश्चात दूसरी मधुमक्खियां मोम से छत्ते के कोशों को बंद कर देती हैं ताकि उत्पाद को काफी दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके। मधुमक्खियां अपने उत्पादों को अपने प्रयोग में लाने के लिए निर्मित और संग्रहित करती हैं। सर्दी में या अन्य अवधियों में जब पराग उपलब्ध नहीं होता तब भी इसी शहद को खाकर जिंदा रह सकती हैं। मधुमक्खी के पालने वाले लोग जब छत्ते में से शहद निकालने की कोशिश करते हैं तो शहद निकालने की प्रक्रिया के दौरान कई सारी मधुमक्खियां उसमें मर जाती हैं। इसीलिए जैन धर्म में हमें शहद के त्याग को बताया गया है ताकि किसी भी प्रकार की जीव हिंसा से हम बच सकें। जैन धर्म कहता है कि वही धर्मी जीव है जो उपरोक्त फलों का भक्षण नहीं करता और मध्य मांस और मधु का पूर्णतः त्यागी है। बिना त्याग के वह धर्म श्रवण करने का और धर्म को पालन करने के योग्य नहीं होता। किसी प्रकार से द्विंद्रिय आदि की हिंसा का होना महान पाप बंध का कारण होता है। जीव हिंसा के कारण अष्ट कर्मों के बंध से बचने हेतु मूल गुणों को धारण कर जीवन में उतारना ही चाहिए। तीर्थंकर महावीर एक बार कई भव पूर्व भील के पर्याय में जंगल में मुनि को दूर से पशु समझकर मारने को उद्यत हो गए
तब उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि इन्हें मत मारिए, ये तो मुझे कोई वन देवता जान पड़ते हैं। भील उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और मुनिराज के द्वारा अष्टमूल गुण का उपदेश सुनकर उसको ग्रहण किया। बस यहीं से उनके जीवन में उत्थान प्रारंभ हुआ और भील एक दिन तीर्थंकर भगवान महावीर बन गया। अतः 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करना ही अष्टमूल गुण है, जिसे कोई भी व्यक्ति सहज ही ग्रहण कर सकता है। आपको अष्टमूल गुणों के संबंध में यदि मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली फिर नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।